हाय गाइस, वेलकम टू पिनिकल स्किल मैनेजमेंट चैनल। गाइस, जॉब हासिल करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपके रिज्यूमे का सबमिट करना। सो रिज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका रिज्यूमे ही ये डिसाइड करवाता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल दी जाए या ना दी जाए। सो हम ये कह सकते हैं कि आपका रिज्यूमे जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अब अपने फर्स्ट इंप्रेशन को किस तरह ड्राइव करते हैं ताकि आप इंटरव्यू के पाथवे की तरफ पॉजिटिवली मूव कर सकें, ये तमाम चीजें आपके स्क्रिप्ट और आपके फॉर्मेट के ऊपर होती हैं जो आप रिज्यूमे के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो आप एक इनएक्सपीरियंस और फ्रेश ग्रेजुएट जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा रिज्यूमे लिख के आप इंटरव्यूअर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको इनवाइट करें, जहां जाकर आप उनके साथ अपने व्यू एक्सचेंज करें और उनको कन्विंस करें कि आप एक बेहतर कैंडिडेट हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली लोग अपने रिज्यूमे में करते हैं और जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन ड्रॉप हो जाती है। बहुत से ग्रेजुएट अपने रिज्यूमे को इस तरीके से बनाते हैं कि वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड या उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन लगती है, जो कि एक ऐसा इंप्रेशन इंटरव्यूअर या रिक्रूटर के ऊपर जो है डेवलप करती हैं आपकी पर्सनालिटी का, जो कि पॉजिटिव नहीं होता। आपको चाहिए कि अपने सीवी को एक क्लीन फॉर्मेट के ऊपर बनाएं ताकि बिल्कुल जो है वो क्लीन फॉर्मेट हो और उसमें कोई कंजेशन ना महसूस होती हो वर्ड्स के दरमियान, राइट, और ना ही लाइंस के दरमियान। इसके अलावा आप इसमें जो फॉन्ट यूज करें वो आप न्यू रोमन जो है वो फॉन्ट यूज करें, कैलिब्री का फॉन्ट यूज करें या एरियल का फॉन्ट यूज करें। ये यूजुअली वो फॉन्ट्स होते हैं जो राइटिंग के बाद बहुत क्लैरिटी देते हैं और रीड करने में बहुत इजी होते हैं। एक नीट एंड क्लीन रिज्यूमे विद क्लैरिटी इन राइटिंग विल गेट द अट्रैक्शन ऑफ द रिक्रूटर और यकीनन वो आपके सीवी को फिर बेहतर तरीके से पढ़ेगा और आपकी चीजों को अंडरस्टैंड करके आपको आगे इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करेगा। इसके अलावा अमूमन जब एप्लीकेशन या रिज्यूमे आप बना रहे होते हैं तो इस रिज्यूमे के अंदर फोन साइज या तो लोग बहुत बड़ा कर देते हैं या फोन साइज बहुत छोटा कर देते हैं। दोनों कंडीशन के अंदर अगर फोन बड़ा होता है तो बहुत बुरा लगता है और अगर फोन बहुत छोटा होता है और रीडेबल नहीं होता तो भी जो रिक्रूटर है उसके लिए ये मसला होता है कि वो उसको बहुत कंसंट्रेट करके पढ़े, जिससे उसके ऊपर कुछ प्लेजेंट फीलिंग जो है वो नहीं आती। तो इस तरीके से हो सकता है कि वो आपके रिज्यूमे को रख के अगले रिज्यूमे की तरफ जो है वो अप्रोच कर ले और आप जो है आगे फर्दर प्रोसेस ना हो सके इंटरव्यू के लिए। तो अपने फोन साइज को 10 से 12 के दरमियान रखें ताकि वो विजिबल भी हो, रीडेबल भी हो और प्लेजेंट भी हो। कुछ लोगों का यह ख्याल होता है कि रिज्यूमे के अंदर आप जितना ज्यादा मटेरियल लिखें उतना ज्यादा अच्छा है और उतना ज्यादा रिक्रूटर के लिए इम्प्रेसिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कोई जितना ज्यादा मटेरियल लिखते हैं और अगर वो रेलेवेंट नहीं होता तो वो जो रिक्रूटर है न सिर्फ उसके लिए बोरिंग होता है बल्कि आपके बारे में एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं जाता कि आप बेसिकली जॉब का जो एडवर्टाइजमेंट था उसको आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि कंपनी क्या चाहती थी और आप क्या लिख रहे हैं। तो आपके अंदर इतना बड़ा कम्युनिकेशन नेगेटिव गैप आता है कि आपका रिज्यूमे ड्रॉप हो जाता है। तो कभी भी आप इस चीज पे बैंक ना करें कि आपने बहुत ज्यादा चीजें लिखनी है या बहुत बड़ा जो है वो रिज्यूमे अपना जो है वो बनाना है, ऐसा नहीं है। आप अपने रिज्यूमे को प्रिसाइज रखें और एज पर रिक्वायरमेंट रखें, जो कि रिक्वायरमेंट उसने मांगी है, जो चीजें मांगी हैं उसके मुतालिक जितनी आपके पास जो कहना चाहिए सपोर्टिव चीजें हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, ट्रेनिंग्स हो आपका, चाहे वो जो है आपका कोई इंटर्नशिप हो या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जितनी चीजें उससे मैच करती हैं उस जॉब के प्रोफाइल से उतनी मेंशन करें ताकि एक रिक्रूटर कम से कम टाइम में आपके रिज्यूमे को देख के अपनी जॉब के साथ मैच करके आपको इंटरव्यू की कॉल दे सके। इसके अलावा कन्वेंशनल तरीके को फॉलो करते हुए आज भी लोग बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन जो है अपने रिज्यूमे में डालते हैं जो कि जिसकी जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर के ऊपर आपके वालिद का नाम, आपका एनआईसी नंबर, आपका रेजिडेंशियल परमानेंट एड्रेस, आपका जो है टेम्पररी एड्रेस, राइट, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं, जिसका इस दौर में इस वक्त जो है इस चीज की जरूरत नहीं है। इस वक्त किस चीज की जरूरत है? इस वक्त आप देते हैं अपना
मोबाइल नंबर, लिंक्डइन का लिंक और इसके अलावा अपना ईमेल एड्रेस। ये 3 चीजें जो है रिप्लेस हो गई, आप उससे रिप्लेस कर दें और वो चीजें देने की जरूरत है। कुछ लोग अपना वो ईमेल एड्रेस जो उन्होंने बहुत पुराना बनाया होता है, अपने चाइल्डहुड टाइम का होता है जब बनाया होता है, या नॉन प्रोफेशनल किस्म का बनाया होता है, कॉलेज लाइफ के अंदर आपने बनाया होता है। मिसाल के तौर पे आपने कर दिया love24@gmail.com, या आपने कह दिया क्यूट बेबी और 23@gmail.com, या इसी तरीके के आपने प्ले बॉय के नाम पे, या इस तरीके से जो आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो है अपने ईमेल बनाते हैं, तो वो ईमेल एड्रेस कभी भी अपने प्रोफेशनल रिज्यूमे में ना दें। बल्कि अब आप प्रोफेशन की तरफ आ रहे हैं तो एक नया ईमेल एड्रेस बनाइए जो कि जिससे एक प्रोफेशनल जो है लुक आती हो, जिसमें एक सीरियसनेस और एक ग्रेस जो है वो मालूम होता है। वो आप किसी मैनेजमेंट ट्रेड के ऊपर भी रख सकते हैं, किसी मैनेजमेंट फंक्शन के ऊपर भी रख सकते हैं, और खुद अपने नाम के साथ रख सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने लिखा अली 96 में आपने अगर ग्रेजुएशन किया, या आपने 2000 जो है 25 में आपने अगर ग्रेजुएशन किया, या 24 में आपने लिख दिया अली 24, या जो भी अवेलेबल हुआ आपने उसके साथ मिला के एक अच्छा जो है ईमेल एड्रेस जो वो ड्राइव किया, ताकि जब रिक्रूटर उसको पढ़ता है तो आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन उसके ऊपर जाए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने अपना रिज्यूमे जो है वो कंप्लीट कर लिया, बन गया आपका, अब आप इसकी स्पेलिंग चेक और इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करना है। ठीक है, आपने इसको लिख तो लिया, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, इसमें ग्रामर की मिस्टेक भी हो सकती है। पहले तो ये होता था कि आप किसी अच्छे टीचर को या किसी अच्छे ऐसे इंसान को जिसकी एक्सपर्टीज होती थी इंग्लिश में, उसके साथ आपको डिस्कस करके उसकी मिस्टेक्स जो है वो आप रिमूव करवा लेते थे। लेकिन अब ये काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें अगर आप अपने रिज्यूमे को डाल दें तो उसके बाद वो आपको उसमें से स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दोनों निकाल के आपको दिखाता है कि ये आपकी मिस्टेक है और इसको करेक्ट इस तरीके से लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मिस्टेक क्या है और मैंने करेक्ट क्या लिखना है। इस तरीके से आपकी अपनी एक डेवलपमेंट भी होगी, सेल्फ डेवलपमेंट भी होगी लिखने के हिसाब से कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप उसमें से ओके करते हैं, उसको करेक्ट कर लें, अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक ओवरऑल एक इंप्रेशन जो है वो जरूर डालती है रिक्रूटर के ऊपर कि ये आपका वीक एरिया है, नंबर 1। नंबर 2, आज के दौर में समझता है कि हर इंसान अपने इस वीक एरिया को बहुत अच्छे तरीके से जो है ओवरकम कर लेता है किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो दूसरा इंप्रेशन वो ये लेता है कि आपके पास आपको इस बारे में इतनी भी नॉलेज नहीं कि कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर आप डाल के इसकी करेक्शन कर सकते थे। ये आपका सेकंड इंप्रेशन जाता है। थर्ड इंप्रेशन ये आता है कि अगर आपका टेक्निकली वो देख रहा है कि नहीं, आपकी जो एजुकेशन है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप आईटी के ही बंदे हैं तो उसको पता है कि आप तो इस जैसे पता नहीं 50 प्रोग्राम जो है आपको पता होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो देखता है कि आपने करेक्ट नहीं किया, तो उससे वो ये अंदाजा लगाता है कि ये आदमी बहुत कैजुअल या लेजी है, ये चीजों को ओवरलुक करता है, ये इस जॉब में इतना सिंसियर नहीं है, इतना सीरियस नहीं है कि इसको इसके रिज्यूमे जो कि इसका गेटवे है जो है जॉब की तरफ जाने का, उसके ऊपर ये मुकम्मल तवज्जो देता। तो एक मिस्टेक जो है वो बहुत सारे आपके इंप्रेशंस को ड्राइव करती है, जो कि यकीनन एक ऐसा रिक्रूटर जिसने आपको नहीं देखा, वो आपके बारे में नहीं जानता। हो सकता है आप बहुत कॉम्पिटेंट हो, बहुत क्वालिफाइड हो, आप बहुत जो है अच्छी कम्युनिकेशन रखते हो, आप बहुत जो है वो अपना एंथुसियास्टिक हो, आपके पास बहुत सारे अच्छे प्लान हो, आप बहुत कुछ कंपनी को दे सकते हो, बहुत सी वैल्यूज ऐड कर सकते हो, लेकिन आपका रिज्यूमे ये बता रहा है कि आप बहुत कैजुअल हैं, आप बहुत चीजों को सीरियस नहीं लेते। वो पूरा इंप्रेशन ही आपका जो है वो खत्म कर रहा है। तो अपने रिज्यूमे के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दें ताकि उससे तमाम इंप्रेशन पॉजिटिव जाए, ताकि वो आपको पहला चांस दे सके इंटरेक्शन का, जहां मिलकर आप अपनी कैपेबिलिटीज को उसके सामने साबित कर सके। रिज्यूमे के एंड के अंदर आप देते हैं रेफरेंसेस। अब ये रेफरेंसेस देना एक ऑप्शनल एरा है, आप चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं और आप चाहें तो नहीं दे सकते। और अगर आपके पास अच्छे रेफरेंस हैं, मतलब कुछ ऐसे रेफरेंस हैं जो कि इंप्रेसिव वेल नोन पर्सनालिटीज हैं, उनका कुछ अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसकी रिलेवेंसी में कोई बहुत सीनियर लोग हैं जो आपको जानते हैं, तो जरूर दें। उसकी वजह यह कि वो आपका एक बेहतर इंप्रेशन जो है वो डेवलप करेगा कि आप ऐसे लोगों के साथ जो है इन टच हैं जो कि बेसिकली इस फील्ड के अंदर एक नाम रखते हैं, तो वो जरूर यकीनन आपके पास एक पॉजिटिव इंप्रेशन देंगे। और उसके बाद आप उन लोगों को जरूर बताएं जिनके आपने रेफरेंस दिए हैं कि मैंने आपका रेफरेंस यूज किया है, ताकि अगर
कोई कॉल आ जाती है, मेरे बारे में कोई फीडबैक आता है, तो आप मेंटली तौर के ऊपर तैयार हो फीडबैक देने के लिए। अब मैं आपको दूंगा एक ऐसी टिप जो आपको रिज्यूमे बनाने में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जो आपने अभी तक फील किया यकीनन हमें शेयर करें, ताकि हमें आइडिया हो कि आप इस वीडियो को किस तरीके से रैंक कर रहे हैं। गाइस, अब चलते हैं, आप रिज्यूमे बिल्डिंग किस तरीके से करेंगे या रिज्यूमे किस तरीके से आप बनाएंगे के ऊपर एक साइट है Indeed.com। अगर आपको फास्ट और क्विक अपना रिज्यूमे बनाना है तो आप इस साइट के ऊपर जाके अपने रिज्यूमे को बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे, बहुत सारी आपको ओपन चीजें मिलेंगी और आप यहाँ पर एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप एक और बेहतर रिज्यूमे बनाएं जिसके अंदर जो है आप जो है अपनी तमाम प्रोफेशनल चीजों को हाईलाइट कर सकें और कॉम्प्रिहेंसिव रिज्यूमे बनाएं, तो आपके पास एक साइट है resume.com। यहां पर आप जाएंगे तो यहां आपको मल्टीपल फॉर्मेट मिलेंगे। इन साइट्स पर जाने का आपको एडवांटेज ये मिलता है कि यहां न सिर्फ ये कि ये आपको गाइड करेंगे, आपको टेम्पलेट फ्रॉम करेंगे ताकि आप उसमें से अपना पसंदीदा टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लें और फिर उस टेम्पलेट के ऊपर जब आप अपने रिज्यूमे बना रहे होंगे तो ये आपको कंटिन्यूसली जो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होंगे ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आप अपना एक बेहतरीन रिज्यूमे जो है वो डेवलप कर सकते हैं जो कि इफेक्टिव होगा और यकीनी सी बात है कि वो आपके लिए न्यू ओपनिंग्स और इंटरव्यूज के रास्ते खोलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही हाई क्लास किस्म का जो एक रिज्यूमे बनाएं और आप कुछ जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज भी रखते हैं, तो फिर उसके बाद आपके पास बेस्ट साइट जो है दैट इज कैनवा। कैनवा के ऊपर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है वो टेम्पलेट्स भी मिलेंगे और बहुत सारे आइडियाज भी मिलेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना जो रिज्यूमे है ये खुद भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये वो साइट्स हैं जो मैंने आपको गाइड करी। बहुत सारी इसके अलावा साइट्स हैं, आप वहां अपनी पसंद की साइट पे जा सकते हैं। रिज्यूमे बनाने के बाद जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसको ग्रामरली के अंदर ले जाके चेक जरूर कर लें ताकि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर को करेक्ट कर दिया जाए और एक परफेक्ट रिज्यूमे आपके हाथ में आ जाए। होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन और आप यकीनन चाहेंगे कि हम अगले सेशन में इससे ज्यादा मालूमात के साथ आपकी तरफ हाजिर हों। तो कमेंट्स करें हमारे चैनल के ऊपर ताकि हमें पता चले कि हम आपको अगले सेशन में और मजीद किस तरीके की बेहतर मालूमात दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल दैट टाइम, बाय।